Well students, today I am going to start exercise number 5.7 derivative. देखो बच्चों, डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 5.7 करवाने से पहले मैं इसकी कुछ बातें बता दूं जो हमें समझने की है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो y का डेरिवेटिव हम लिखते हैं, इस y का डेरिवेटिव हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ, ये रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y। क्या हो अगर जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दूं तो y का डेरिवेटिव करने के बाद dy बाई डी एक्स, अगर मैं इसका री डेरिवेटिव दोबारा डेरिवेटिव कर दूं तो ये लगेगा कि डी डी एक्स, अब फंक्शन बदल गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया। देखो तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे इंग्लिश की टर्म से कंसर्न ना करना कि डी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इट इज नॉट सच दैट बिकॉज डी एक्स इटसेल्फ इज ए सिंगल यूनिट फॉर दिस, तो इसे ऐसे डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। बात समझ आई। अब दो तरीके हो रहे हैं डेरिवेटिव लिखने का। जैसे y का एक बार डेरिवेटिव करने के बाद हम लिख सकते हैं y डैश, दो बार डेरिवेटिव करने के बाद y डबल डैश, ऐसे डेरिवेटिव तीन बार भी लिख सकते हैं तो y ट्रिपल डैश। समझ आई। और एक तरीका ये भी है कि y का डेरिवेटिव करने के बाद ये y1, दूसरी बार डेरिवेटिव करने के बाद y2, फिर तीसरी बार डेरिवेटिव किया तो y3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पहले बेसिकली पता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को बोलते क्या हैं, इन्हें हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ध्यान से समझना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो बोलेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे एक बार डेरिवेटिव किया तो ये हो गया y का डेरिवेटिव, एक बार किया तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ आया। फिर इसे आगे दोबारा डेरिवेटिव किया तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका नाम हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले तो सिंबल पता होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोबारा किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, इट विल बिकम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्सेप्ट पंकज, हर बच्चे का पेन चलता नजर आना चाहिए। एक्सेप्ट पंकज, बाकी सबका पेन चलता नजर आना चाहिए। यहाँ जो विनीता, ठीक है। तो आगे हम चल रहे हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, पहले स्टेटमेंट कहती है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। स्टेटमेंट पहली क्या है, देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस में 2, हमें निकालना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सब यहाँ पर ठीक है। तो अभी तुम लोगों ने कहा कि एक्स स्क्वायर है, कंसेप्ट समझना, एक्स क्यूब लगा के समझ लो, क्या फर्क पड़ता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3। बात क्लियर। हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कब, जब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का 2, 3 का डेरिवेटिव 0, आंसर आ गया। This is the very first question of the exercise when you have to find out the value of dy by dx. Then we have to find d square y upon dx square. Clear? एक और क्वेश्चन करते हैं हम अभी, थोड़ा सा
थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड तो इजी सही है तो थर्ड भी इजी, घबराने का नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, आई थिंक ये है y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा? सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। यहाँ एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, दोनों प्रोडक्ट में। तो पहले क्या लगेगा, u इंटू वी फॉर्म, u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, अब x एज इट इज कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस कोस x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया डायरेक्टली, इट बिकम्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए इसलिए। तो डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इस पर मैं u इंटू वी फॉर्म लगा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस बड़ा बार x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x विल बी कोस x प्लस फिर से साइन x एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस कोस x का माइनस साइन। बस इसे खोल दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, कॉमन आता हो तो ले लीजिए, नहीं तो नहीं, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ अब, बाकी सब ऐसे ही है। 6, 7 से मैं तो पहले 6 और 7 में से करवा देते हैं। ठीक है, करें तो जो कॉमन क्वेश्चन होंगे ना यार, उनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि बार बार रिपीटिशन हो। आई थिंक कुछ अपने के लिए भी होना चाहिए करने के लिए। तो 7th क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ पहले। यहाँ पर 7th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए की 6x इंटू कॉस 3x। सेम वही चीज़ है, u इंटू वी, इसे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ई की 6x एज इट इज इंटू कोस 3x का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस साइन 3x इंटू में 3, चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव भी, प्लस कोस 3x एज इट इज इंटू ए की 6x का ए की 6x इंटू 6। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, कैलकुलेट करोगे, माइनस 3 ए की 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 ए की 6x इंटू कॉस 3x। अगेन डेरिवेटिव करना है। तुम्हारे पास दो चांसेस हैं, दो तरीके हैं। एक तो इस पे u इंटू वी फॉर्म लगा दो, एक इस पे लगा दो, दोनों पे लगा सकते हो, ये दो तरीके हो गए। सेकेंडली हम चाहें तो पहले यहाँ पर 3a के 6x कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस साइन 3x, अगर सही लिखे तो 2 cos 3x माइनस साइन 3x। पता लगा कैसे किया, मैंने यहाँ से 3 कॉमन आया था तो ये 2 यहाँ से आ गया, पहले इसे लिख दिया, फिर cos 3x, फिर ये साइन 3x, इसके साथ माइनस साइन इसलिए आता है। अगेन डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा बताओ भाई, बोल दो। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे थोड़े से स्टेप बच जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिंगल टर्म है, अंदर डबल टर्म है, यू इंटू वी फॉर्म एक ही बार लगानी आती है। हो जाएगा भाई विनीत, हो जाएगा संजना, निधि, टीशा, राहुल, हो जाएगा पक्की। एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले 10th और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन लॉग एक्स, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स।
सीधी सी बात है, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। पहले स्टेप पर एंगल कभी भी चेंज नहीं करना। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग log x का डेरिवेटिव 1/x। गलती ये हो जाती है बच्चों से कि वो साइन और log x इन दोनों पे u इंटू वी फॉर्म लगा देते हैं। एंगल के बिना साइन कुछ भी नहीं है भाई, समझ रहे हो? अब हमारे पास क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स कोस log x, सारे के नीचे x। अब इसको करेंगे हम अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बना डी वाई बाई डी एक्स, इसको करने के बाद डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। अब यहाँ लगेगी u बाई वी फॉर्म। अगर आपको u बाई वी फॉर्म याद नहीं है तो मैं बताता हूँ, v का स्केयर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये है v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है जी। x एज इट इज लिखोगे, इसके बाद यहाँ कर देते हैं, शायद क्लियर होगा। कोस log x, कोस का डेरिवेटिव, वेरी गुड, माइनस साइन एंगल log x एज इट इज, फिर मैं इंटू में 1/x। ये हो गया क्लियर, ठीक है। और माइनस कोस log x, सारे के नीचे बड़ा एक्स स्क्वायर, ये एक्स कट जाएगा, आंसर इज योर्स, यू कैन फाइंड। क्लियर है जी? बिल्कुल।